Go across to Pushpendra Saroj, who's joining us. He's a member of parliament from the Samajwadi Party from Kaushambi, which is right there near Prayagraj. Pushpendra Saroj, thank you very much for joining us. हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. We've just spoken to our reporter. It seems that the situation has normalized at the Mahakumbh. Is it unfair the way opposition parties are coming and blaming Yogi Adityanath and mismanagement and VIP culture? Given the scale of what we are seeing. ये सबसे पहले मैं सभी को मौनी अमावस्या की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आज जो भगदड़ हमने देखी जिससे कई श्रद्धालुओं की जान गई, मैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, उनके शीघ्र ही रिकवर करने की मैं प्रार्थना करता हूं। और जो प्रश्न आपने पूछा है, जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है, ऑल आई कैन से इज कि अगर आप दिल्ली से जाइए और या फिर इस देश के आज कोई भी सिटी से जाइए, सबकी सड़क, सबका रास्ता प्रयाग की तरफ है और सब रास्ते के बीच में दो लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। पूरा एडवर्टाइजमेंट कर रखा है और जहां तक आप मेले के परिसर तक पहुंचेंगे, आप उन दो चेहरों को याद कर लेंगे कि महाकुंभ किसके उनके अंडर हो रहा है। लेकिन जब आज गवर्नमेंट के ऊपर ये आपदा आई है, ये इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो गवर्नमेंट उससे भागना चाह रही है। When the government takes credit for everything that they have done, why shouldn't they take the responsibility for what happened? If it was such a large event, it was a 45-day event, 7,500 करोड़ रुपए खर्चा किए गए, 144 बार साल के बाद आ रहा है ऐसा इवेंट। गवर्नमेंट को पहले से ही पता था, तो इसकी मैनेजमेंट और अच्छी क्यों नहीं की गई? मैं उदाहरण के रूप में आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले भी 180 टेंट जब बर्न डाउन हुए तो गवर्नमेंट ने बोला था कि 3 दिन में पूरे टेंट्स को हम रिवैम्प कर देंगे। अभी तक वो टेंट्स पूरी तरीके से रिवैम्प नहीं हुए। गवर्नमेंट के पास कैजुअलिटीज का कोई डेटा नहीं है। आज भगदड़ मची, गवर्नमेंट के पास कैजुअलिटीज का कोई डेटा नहीं है। कोई 40 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है। लेकिन आते हुए मैं टीवी में देख रहा था, गवर्नमेंट के पास ये पूरा एग्जैक्ट डेटा है कि 5 करोड़ लोगों ने आज डुबकी मारी है। गवर्नमेंट के पास पूरा ये एग्जैक्ट डेटा है कि 40 करोड़ लोग डुबकी मारेंगे। लेकिन जब ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं मिसमैनेजमेंट के थ्रू, तो उनके पास 40, 50, 60, 70, 10 तक का डेटा देने के लिए नहीं है। तो हु इज गोना टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, I buy your point there, Saroj. If the government can count how many people are coming to the Kumbh on a particular day, it certainly has the number of people who have died in the stampede, but is hesitating to put it out. That is what you are saying. Maybe there's a reason for it. Maybe they don't want to cause panic. Today, after all, is Mauni Amavasya. Maybe they want the event to end, the date to end, the auspicious hour to end before they put out a number. Maybe we'll have a number by tomorrow. The number is definitely more than 10. That is something that all reports from the ground are indicating to us. But the fact is, you keep calling this mismanagement. How is this mismanagement given the number of people who come to the Kumbh? Look, is this the first time we have seen a stampede in the Kumbh? No, we haven't. In fact, in 2013, when the Samajwadi Party was in power and Akhilesh Yadav was the chief minister, then 243 people had died in a stampede at the railway station in Prayagraj. Stampedes hue hain. In 1986 in Haridwar, 200 people had died. Again in Allahabad in 1954, 800 people had been trampled or they drowned in the river. So stampedes and tragedies are part of the Kumbh because of the numbers that we are looking at. देखिए मैम, क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जब गवर्नमेंट ने पूरा क्रेडिट ले लिया है कुंभ कराने का, और सिर्फ हम जानते हैं कि आने वाले समय में चुनावी क्रेडिट भी कुंभ कराने का गवर्नमेंट ले है और लेती आई है, तो जब आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी है तो गवर्नमेंट पीछे क्यों हट रही है? स्टैम्पीड होते हैं, लोग मरते हैं, ये कोई जवाब नहीं है। अगर स्टैम्पीड हो रहे हैं तो वो मिसमैनेजमेंट के तौर से हो रहे हैं। मैं उदाहरण के रूप से आपको कहना चाहूंगा, 22 पुल बने हुए हैं, 7 पब्लिक के लिए खुले हैं और 15 पुल वीआईपीज के लिए खुले हैं। सिर्फ 7 पब्लिक के लिए खुले हैं और 15 वीआईपीज के लिए। 15 पुल में पब्लिक का एक्सेस ही नहीं है। वीआईपी कल्चर से श्रद्धालु थक गए हैं। श्रद्धालुओं को ठंड में जमीन में सोना पड़ रहा है
और कई रिपोर्ट्स ऐसे आज से पहले आ रही थी कि श्रद्धालुओं को मेले से भी नहीं निकलने दिया जा रहा था कि वहां पे भीड़ बनी रहे कैमरा और हेडलाइन के लिए। तो ये हालात आज प्रयाग में हो रखे हैं। उदाहरण के रूप में इस सरकार कोई नई नहीं है जस्ट अ मिनट सरोज, लोगों को पैदल चलाने में। As we